हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितनी हो गए 100। तो हमारे पास 100 पॉलिसी होल्डर्स के डेटा है जो कि इस टेबुलर फॉर्म में हमको दिया हुआ है, एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ओके, देन हमको बता रहा है वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन एज if the policies are given only to persons having the age 18 years onwards but less than 16 years, 18 year onwards but less than 60 years। ओके, तो ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको दे दिया हुआ है। अब हमको ये समझना है कि किस तरीके से हमको मीडियन निकालना है। तो देखिए, मीडियन निकालने के लिए जो हमारे टेबल्स रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। वो हमको देखना है कि कौन सा प्रकार का टेबल दिया हुआ है, उसके ऊपर उसके हिसाब से हमारा अप्रोच रहेगा। ओके, तो बेसिकली मीडियन का फॉर्मूला तो आपको पता है, निकालने कैसे निकालना है, क्या क्या वैल्यूज डालने वो आपको पता है। बट आपको ध्यान क्या देना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको दिया हुआ है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, या लेस देन टाइप वाला दिया हुआ है, या मोर देन टाइप दिया हुआ है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है देखिए, जब आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है तो नॉर्मली उसके साथ हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। अगर सबसे इजी तरीका, जैसे अपन लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में हमको पता है कि लेस देन टाइप टेबल में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो रहती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन टाइप का टेबल में भी क्या रहता है, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है वो रहती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। ये जानने का सबसे सरल तरीका क्या है, आपको जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर आपको फ्रीक्वेंसी में कहीं मिल जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते 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 जा रहा है और 100 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया मतलब ये लेस देन टाइप का टेबल है। अगर 100 ऊपर आ जाता तो ये क्या हो जाता, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता, तो ये हमारा क्या रह जाता, मोर देन टाइप टेबल है। तो ये इसको देख के पता चल रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हमको दी हुई है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। अब हम लोग लॉजिकली समझेंगे कि किस तरीके से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। ओके, तो मैंने एक लेस देन टाइप टेबल और मोर देन टाइप टेबल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं आज के क्वेश्चन में भी ट्राई करूंगा कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, बट आपको कुछ भी डाउट हो तो काइंडली आप उस वीडियो को विजिट कीजिए। ओके, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमारा प्रोसेस फ्लो कैसे रहता है वो देखिए। हमको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए रहता है मीडियन क्लास। क्या रहता है, क्या चाहिए रहता है, मीडियन क्लास। और वो मैं कैसे निकालता हूं, n/2 की वैल्यू, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो n/2 की जो वैल्यू आएगी वो जिस क्लास को बिलोंग करेगी तो वो मेरा बन जाएगा मीडियन क्लास। क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। बट यहां पर मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है मैं किधर लूं, क्योंकि मेरा मीडियन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, n बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो 100/2 करूंगा तो कितना आ रहा है मेरा, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। बट ये जो 50 है वो किधर आ रहा है, क्योंकि बिलो 60 भी 50 आएगा, बिलो 55 भी 50 आएगा, है ना। तो ये हमको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो हमको किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, हमको किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, हमको डिपेंड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बता पाएगा कि ये जो n/2 जो 50 है वो किधर आ रहा है, वो ऑब्जर्वेशन किधर आ रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो हम लोग का जैसे ये जब आप क्लास बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 45 है, ये जो 45 है ये 78 है, मतलब 45 से ऊपर जो भी है 78 तक, 45 to 78 इस क्लास को बिलोंग करता है। 45 to 78 इस क्लास को बिलोंग करता है। बट वो क्लास इंटरवल हम जब निकालेंगे तब समझेंगे। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हेल्प लग रहा है और मेरे को एक क्लास इंटरवल चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास। यहां पे मैं क्लास नहीं निकाल पा रहा हूं, ये क्लास के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, लेस देन टाइप टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एक क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो वह हम निकालेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा, इस टेबल को हमको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। ओके, नेक्स्ट, एक बार मेरे को मीडियन क्लास मिल गया तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो एल की वैल्यू मेरे को निकालनी रहेगी। नेक्स्ट, हमको n/2 की वैल्यू जरूरत रहती है, तो एक वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी n/2 की, जो कि हमारी कितनी आ रही है इधर 50। 50/2 कितना आ जाएगा, n/2, n इज 100, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा हमारा 50, ये तो मिल गया। देन हमारा एक चाहिए रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और एक चाहिए रहता है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ये जो CF रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है तो ये कहीं ना कहीं मेरे को मिल जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को एक मीडियन का फॉर्मूला में एक एफ भी आता है और वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको क्लास जब इंटरवल निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। और हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी हेल्प लग रहा है, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। और हमको इसके अलावा क्या जरूरत पड़ता है, एक क्लास साइज का जरूरत पड़ता है, जो होता है h की वैल्यू। और h की वैल्यू क्लास साइज रहता है, तो क्लास इंटरवल जब निकल जाएगा तो हमारे क्लास साइज का वैल्यू भी निकल जाएगा और हम आराम से मीडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल बनाना है। ओके, तो समझिए इसको कैसे बनाना है। पहले मैं एक बार इस टेबल को समझा देता हूं। देखिए, बिलो 20 2 पॉलिसी होल्डर्स है। ओके, बिलो 25 6 पॉलिसी होल्डर्स है। तो बिलो 25 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं, उसमें से बिलो 20 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि 20 से 25 कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो 6 - 2 कितने पॉलिसी होल्डर्स होंगे, 4 पॉलिसी होल्डर्स। ओके, सिमिलरली मेरा बिलो 35 45 पॉलिसी होल्डर्स है। कितना, बिलो 35 45 पॉलिसी होल्डर्स है, उसमें से बिलो 30 24 पॉलिसी होल्डर्स है। और मैं सिर्फ निकालना चाहता हूं कि 30 से 35 कितने पॉलिसी होल्डर्स है, तो सिंपल सी बात है 45 - 24। ओके, तो इस हिसाब से मैं मेरा क्लास बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला वाला मैं क्या रख सकता हूं, बिलो 20, बिलो 20, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी रहेगी, 2, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितनी रहेगी, 2, क्योंकि उसके नीचे और कुछ है नहीं। एक काम आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये जो कॉपी, ये वाला डायरेक्टली आप इधर कॉपी करके डाल सकते हो, लेस देन टाइप टेबल में डायरेक्टली ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उठा के इधर डाल सकते हो। ओके, वो सेम ही रहेगी। तो मैं यहां डाल देता हूं, देखिए 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूं के यूं उठा के डाल दी। ओके, अब मैं क्लास इंटरवल बना रहा हूं, तो ये बिलो 20 था। अब मैं क्या कर रहा हूं, 20 से 25 एक क्लास इंटरवल बना सकता हूं। कितना, 20 से 25। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 25 से 30, तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 55 से 50 से 55 और 55 से 60। तो एक बार ये लॉजिकली समझिए, क्या ये जो मैंने क्लास बनाया वो सही है, और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली मैंने उठा के डाल दिया, क्या वो सही है कि नहीं है। देखिए, यहां पर दिया हुआ है बिलो 60, क्या दिया हुआ है, बिलो 60, मतलब 60 से कम। तो ये जो क्लासेस होते हैं ना, उसमें हम हायर लिमिट कंसिडर नहीं करते, हायर लिमिट कंसिडर नहीं करते। मतलब 55 to 60 दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है, 60 से कम, 60 से कम। फॉर एग्जांपल, मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, मान के चलिए 25। अब 25 इधर भी है, 25 इधर भी है, तो कौन से क्लास में लेना है उसको, तो उसको हमको कौन से क्लास में लेना है, ये वाले 25 तो 30 के क्लास में, क्योंकि ये हायर लिमिट 25 है, मतलब ये 20 से लेके 25 तक, बट हायर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, तो कौन से क्लास में आएगा, इस क्लास में आएगा, 25 इस क्लास में आएगा। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं 40, तो 40 इस क्लास में नहीं आके कौन से क्लास में आएगा, इस क्लास में आएगा, क्योंकि हायर लिमिट इस क्लास में कंसिडर नहीं होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या ये जो लेस देन टाइप टेबल को हमने कन्वर्ट किया, क्या वो सेम है कि नहीं है। देखिए, बिलो 20, तो बिलो 20 मैंने 2 ले लिया। ओके, अब ध्यान दीजिए,
बिलो 25 6 लोग हैं, बिलो 25 6 लोग हैं, जिसमें से बिलो 20 2 लोग हैं। तो मेरे को चाहिए अभी 20 से लेकर 25, क्या चाहिए 20 से लेकर 25। तो बिलो 20 2 लोग हैं, बिलो 25 6 लोग हैं, तो 20 से 25 के बीच में कितना हो जाएगा 6 - 2 4, मतलब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। 6 - 2 कितना हो गया 4, ताकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट 25 to 30, क्या 25 to 30। अब देखिए बिलो 30 24 लोग हैं और बिलो 25 6 लोग हैं, तो 25 से 30 के बीच में कितने लोग होंगे 24 - 6, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस दिस, तो 24 - 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। सिमिलरली एक और निकालेंगे, उसके बाद अपन डायरेक्टली माइनस करके लिख देंगे। बिलो 35, बिलो 35 45 लोग हैं और बिलो 30 24 लोग हैं, तो 30 से 35 के बीच में कितने हो जाएंगे 45 - 24, कितने हो जाएंगे 45 - 24, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, तो कितना हो जाएगा 21। अब ये कितना हो जाएगा 78 - 45, कितना हो जाएगा 78 - 45, 8 से 5 जाएगा 3, 7 से 4 जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 33। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 89 - 78, 89 - 78, 9 से 8 गया 1, 8 से 7 गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 11। ये कितना हो जाएगा 92 - 89, तो कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा 98 - 92, तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 100 - 98, तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके, तो आप ये टेबल जब देखोगे, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाला, कभी फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा 2 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21 45, 45 + 33 78, 78 + 11 89, 89 + 3 92, 92 + 6 98, 98 + 2 100। अब ये टेबल मेरे पास बन गया, मेरे पास सारे वैल्यूज आ गए। नाउ आई कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द मीडियन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मीडियन का वैल्यू कितना हो जाता है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H, होल डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब देखिए L की वैल्यू कितनी है मेरी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालना है। ओके, तो मीडियन क्लास कैसे निकालना है देखिए, तो n/2 का वैल्यू कितना आ रहा है 50। अब हम जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको देखना है ना, ये नहीं देखना है आप किसके देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 50। तो मीडियन क्लास क्या होता है n/2 जिस क्लास में होता है। ओके, तो n/2 का वैल्यू आ गया 50, तो मैं देखूंगा क्या 50 इसमें है, नहीं है, ये 2 तक है, ये 6 तक है, ये 24 तक है, ये 45 तक है और ये 78 तक है। इसका मतलब 50 इसके अंदर आया, ये 45 तक था और ये अप टू 78 है, क्या है अप टू 78। तो ये 50 का वैल्यू किस में आ जाएगा, इसमें 35 से 40, मतलब ये वाला क्लास हो गया, ये वाला क्लास क्या हो गया मीडियन क्लास हो गया। क्या बन गया ये मीडियन क्लास, क्योंकि ये जो n/2 का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 है, वो किसके अंदर आ रहा है 78 के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये अप टू 45 है, ये अप टू 78 है। तो 45 से लेकर 78 के बीच के वैल्यूज का क्लास कौन सा है, ये वाला क्लास हो गया। 35 से 40 क्या हो गया मीडियन क्लास। अब हमको चाहिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट n/2 की वैल्यू हो गई। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 45, इसकी वैल्यू कितनी है 45। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ये है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 33। ओके, और H क्या होता है, क्लास साइज, क्लास साइज हमारा यहाँ पर कितना है 5, कितना है 5, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, L की वैल्यू कितनी होगी 35 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 45 होल डिवाइडेड बाई F की वैल्यू कितनी है 33 होल इंटू हमारा H का वैल्यू कितना है 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45, 5 हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 डिवाइडेड बाई 33 कर दीजिए, तो जितना आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
25 डिवाइडेड बाई 33 कर दीजिए, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 250 हो गया। तो 33 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 1 2, 7 3 जा 21, 22, 23, 231, और 33 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 4 2, 8 3 जा 24, 25, 26, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 231, 10 से 1 जाएगा 9, 4 से 3 जाएगा 1, ये आ गया हमारा 190। ओके, अब 33 इंटू 6 कर दीजिए, 6 3 जा 18, 8 1, 6 3 जा 18, 19, 198 ज़्यादा हो रहा है। तो 33 इंटू 5 कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 1, 5 3 जा 15, 16, तो 5 लिए तो कितना हो गया 165, 10 से 5 गया 5, 8 से 6 गया 2, और यहाँ पर कितना आ गया 250। तो वापस से अगर हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.76। तो 35 प्लस 0.76, तो मीडियन